ब्रह्मांड और सौर मंडल। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। इसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाण्विक कण और सारे पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। ब्रह्मांड में सभी अंतरिक्ष, सभी पदार्थ और ऊर्जा शामिल हैं जो अंतरिक्ष में समाहित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार कि शुरुआत एक अकल्पनीय रूप में छोटे बिंदु से हुई थी। यह छोटी संरचना असीम रूप से गर्म और ठोस थी। यह एक महाविस्फोट के बाद गुब्बारे की तरह फैलने लगी और बिग बैंग के रूप में लोकप्रिय हुई। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमाइत्रे द्वारा दिया गया है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश में चमकती है, आकाशीय पिंड कहलाती हैं। सुपरनोवा किसी तारे का शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट है। यह तब होता है जब एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है और प्रकाश के एक चमकदार विस्फोट के साथ फट जाता है। मिल्की वे में अंतिम सुपरनोवा प्रत्यक्ष रूप से 1604 में देखा गया। इस सुपरनोवा को केपलर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। निहारिका नेब्यूला अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कुछ निहारिका नेब्यूली एक से अधिक निहारिका एक बुझते हुए तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल से बनते हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अन्य निहारिकाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए तारे बनने शुरू होते हैं। कुछ निहारिकाओं को तारकी या नर्सरी कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम निहारिका को हेलिक्स निहारिका कहा जाता है, जो कि कुंभ नक्षत्र कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस में स्थित है। ओरियन निहारिका, जिसे मेसियर 42 के नाम से भी जाना जाता है, मिल्की वे में स्थित एक प्रसारित निहारिका है। यह सबसे चमकीली निहारिकाओं से एक है और रात के आकाश में नग्न आंखों से दिखाई देती है। इसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 2000 गुना अधिक है। एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय अक्यूमुलेशन से एक आकाशगंगा बनती है, जिसे निहारिका कहा जाता है, और एक सौर प्रणाली बन जाती है जिसमें परिक्रमा करने वाले ग्रहों के साथ एक तारा होता है। निहारिका परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल टूटने के बाद बादल का केंद्र अत्यधिक गर्म होता गया। फिर जैसे जैसे यह गर्म और अधिक संघनित होता गया, प्रणाली घूमने लगी। इस प्रकार से सौरमंडल का निर्माण शुरू हुआ था। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे बहुतल है। यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% कवर करता है। हीलियम दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। यह ब्रह्मांड में लगभग 25% परमाणुओं के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तीसरा प्रचुर तत्व है। आकाशगंगा सितारों, तारकीय अवशेष, अंतरतारकीय बादल, धूल, डार्क द्रव्य, आंध्र पदार्थ का एक संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। उदाहरण मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, सिप्रस है। सौर मंडल एक आकाशगंगा का हिस्सा है जिसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। मिल्की वे एक बड़ी स्पाइरल सर्पिलाकार आकाशगंगा है। कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी को 2003 में खोजा गया था। यह पृथ्वी की निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है। IC 1101 एबेल 2029 आकाशगंगा समूह के केंद्र में स्थित एक विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है और यह सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। यह कन्या नक्षत्र कॉन्स्टलेशन वर्गो में स्थित है। इसकी खोज 19 जून 1790 को ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने की थी। विशालकाय आकाशगंगा UGC 2885 ब्रह्मांड में अब तक देखी गई सबसे बड़ी ज्ञात सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक है। स्पाइरल आकाशगंगा M33 त्रिकोण आकार के नक्षत्र ट्रेंगुलम में स्थित है। इसे त्रिकोणीय आकाशगंगा का उपनाम दिया गया है। धनु बोनी अंडाकार आकाशगंगा सजिटेरियस ड्वार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी सूर्य से अगली निकटतम 70,000 प्रकाश वर्ष आकाशगंगा है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक जूलियन वर्ष 365.25 दिन में तय करता है, जो 9.460710115 मीटर के बराबर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है।
पारसेक लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग सौर मंडल के बाहर खगोलीय पिंडों के बीच की लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। सौर द्रव्यमान खगोल विज्ञान में द्रव्यमान की एक मानक इकाई है जो लगभग 2-10 किलोग्राम के बराबर है। स्थिर सफेद बौने ड्वार्फ तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा का मान लगभग 14 सौर द्रव्यमान 765x10 के ग्राफ है। रोश सीमा या रोश त्रिज्या एक खगोलीय पिंड से दूरी है जिसके भीतर एक दूसरा खगोलीय पिंड, जो केवल अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ रखा हुआ है, विघटित हो जाता है क्योंकि पहले पिंड का ज्वारीय बल दूसरे पिंड के स्वगुरुत्वाकर्षण से अधिक होता है। तारे विशाल आकाशीय पिंड हैं जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं जो अपने कोर के अंदर मंथन करने वाले परमाणु फौज से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। किसी तारे की तेजस्विता उसकी ऊर्जा है जो वह प्रति सेकंड सभी दिशाओं में विकीर्ण करती है। यह मुख्य रूप से बताता है कि तारा वास्तव में कितना चमकीला है। चमक दूरी से स्वतंत्र एक तारे की आंतरिक परिमेय विशेषता है। एक तारे की तेजस्विता 2 तारकीय विशेषताओं से निर्धारित की जा सकती है: आकार और प्रभावी तापमान। स्टार शॉवर उल्काओं की एक क्षणिक बारिश है, जैसे पर्सिड्स, जो नियमित अंतराल पर होती हैं और आकाश में एक विशेष क्षेत्र से आती है। यह पृथ्वी द्वारा बड़ी संख्या में उल्कापिंडों के गुजरने के कारण होती है। उपदानव चरण सबजायंट फेज तारे का वह चरण है जब इसकी बाहरी परतें फैलती हैं, ठंडी होती है और कम चमकीली हो जाती हैं। अपने परमाणु दहन चरण के अंत के समय में एक तारा अपनी अधिकांश बाहरी पदार्थ को ग्रहीय निहारिका बनाने के लिए निष्कासित कर देता है। सूर्य एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जब उसका परमाणु ईंधन समाप्त हो जाएगा। तारे के बाहरी आवरण, जो अभी भी ज्यादातर हाइड्रोजन है, का विस्तार होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह फैलता है, यह ठंडा हो जाता है और लाल रंग का हो जाता है। यह लाल दानव रेड जायंट चरण में पहुंच जाता है। किसी तारे के जीवनकाल के अंत में उसका कोर एक सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ, एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल बन जाता है। संवहन क्षेत्र कन्वेक्शन जोन सतह पर एक तारे के कोर और उसके दृश्यमान प्रकाशमंडल के बीच अशांत प्लाज्मा का क्षेत्र है, जिसके माध्यम से संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। संवहन क्षेत्र में गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, सतह के निकट आने पर ठंडा होता है और गर्म होने के लिए गिर जाता है और पुनः ऊपर उठ जाता है। वासयोग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन किसी तारे से वह दूरी है जिस पर ग्रहों की परिक्रमा करने वाली सतहों पर पानी मौजूद हो सकता है। वासयोग्य क्षेत्रों को गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, जहां जीवन के लिए परिस्थितियां ठीक हो सकती है, न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडी। केप्लर 22b केप्लर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेजिग्नेशन के OI 08701 से भी जाना जाता है। सूर्य जैसे तारे केप्लर -22 के वासयोग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने वाला एक एक्सोप्लैनेट बरहिग्रह है। सिग्नस हंस तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष 180 पारसेक की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज नासा के केप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने की थी। नक्षत्र, यह उन तारों का संग्रह है जो आकाश में एक विशेष आकार की तरह दिखाई देता है और इसे एक नाम दिया गया है। ये तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। तारों का एक समूह जो एक तारामंडल से छोटा स्वरूप बनाता है, वह तारापुंज एस्टेरिज्म कहलाता है। सप्तर्षि तारामंडल असमेजक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे गर्मी के समय रात के शुरुआती भाग में देखा जा सकता है। इसे बिग डिपर, द ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। यह एक बड़ी करछूल या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। डिपर के हैंडल या सिर में 3 तारे दिखाई देते हैं और 4 तारे इसके बाउल या निकाय में है। यह 88 आधुनिक नक्षत्रों में से तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। अलियोथ सप्तर्षि तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है।
ध्रुवमत्स्य तारामंडल अर्सा माइनर, जिसे लंबी पूंछ वाला छोटा भालू भी कहा जाता है, दूर उत्तरी आकाश में स्थित एक तारामंडल है। इसे लघुसप्तर्षि भी कहा जाता है। पोलारिस नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा उत्तरी ध्रुव तारा होने के कारण लघुरापतर्षि या ध्रुवमत्स्य या अर्सा माइनर परंपरागत और विशेष रूप से नाविकों द्वारा नौपरिवहन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अर्सा माइनर नक्षत्र का भारतीय नाम लघु सप्तऋषि है। कालपुरुष या ओरियन तारामंडल सर्दियों के समय देर शाम को देखा जा सकता है। इसमें 7 या 8 चमकीले तारे हैं। ओरियन को इंटर या कालपुरुष भी कहा जाता है। बीच के 3 तारे हंटर बेल्ट को दर्शाते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। रिगेल ओरियन का सबसे चमकीला तारा है। कैसियोपिया या शर्मिष्ठा उत्तरी आकाश का एक नक्षत्र है जिसे आसानी से 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित डब्ल्यू की तरह प्रतीत होता है। यह महारानी के उनके सिंहासन पर बैठने का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। शैडर कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा है। कैसियोपिया को कई तारों और खुले तारा समूहों की संपदा के लिए जाना जाता है। सूर्य एक प्राकृतिक चमकदार पिंड है जिसके पास स्वयं का प्रकाश स्रोत है और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह गर्म प्लाज्मा की लगभग पूर्ण गेंद है जो मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा का विकिरण करता है। सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गोला है। इस आवेशित गैस के संचलन से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक सौर चक्र की औसत अवधि 11 वर्ष होती है। सूर्य में परमाणु सम्मिलन होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है जिसे सौर चक्र कहा जाता है। 2 सौर चक्रों के बाद सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है, जिसे हेल चक्र के रूप में जाना है। सूर्य 6 परतों से बना है। आंतरिक परतें कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र है और बाहरी परतें फोटोस्फीयर प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल और कोरोना है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। कोरोना सूर्य की सतह के ज्वलनशील प्रकाश से छिपा रहता है। इसको विशेष उपकरणों का उपयोग किए बिना देखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सौर कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। प्रकाश का ज्वलनशील गोला जो आकाश में देखा जा सकता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाशमंडल वर्णमंडल प्लाज्मा की एक पतली परत है जो सूर्य की दृश्यमान सतह, प्रकाशमंडल और कोरोना सूर्य का ऊपरी वायुमंडल के बीच स्थित है। यह सतह से कम 2000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। संक्रमण क्षेत्र सूर्य के वायुमंडल की एक पतली और बहुत ही अनियमित परत है जो गर्म कोरोना को अत्यधिक ठंडे क्रोमोस्फीयर से अलग करती है। सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन और दूसरा सबसे अधिक द्रव्यमान हीलियम का है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है और सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 109 गुना है। सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी से लगभग 27.9 गुना है। सूर्य का घनत्व 1.41 ग्राम प्रति घन सेमी है। जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तो उससे आने वाला प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व वाली हवा की ओर संचलन करता है और नीचे की ओर अपवर्तित होता है। इस प्रकार सूर्य उदय हुआ प्रतीत होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक देखा जा सकता है। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन सूर्य द्वारा संचालित होते हैं। 25 वर्षों की लंबी समय अवधि में लिए गए मौसम के औसत स्वरूप को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। अपसौर अफीलियन पृथ्वी की ग्रहपथ कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से बहुत दूर है। यह मुख्य रूप से 4 जुलाई को होता है जो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मयनांत के लगभग 2 सप्ताह बाद होता है। अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी 152 मिलियन किमी होती है। उपसौर पेरिहेलियन पृथ्वी के ग्रहपथ का वह बिंदु है जो सूर्य के बहुत निकट है। यह 3 जनवरी को होता है। उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी 147.5 मिलियन किमी होती है।
अयनांत उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत वह सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि पृथ्वी को सबसे लंबी अवधि के लिए दिन का प्रकाश प्राप्त होता है। यह तब होता है जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। शीतकालीन अयनांत वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि पृथ्वी को सबसे कम अवधि के लिए दिन का प्रकाश प्राप्त होता है। यह तब होता है जब सूर्य सीधे मकर रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है और इसे दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है और इसे उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत के रूप में जाना जाता है। विषुव एक्विनॉक्स वह स्थिति है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और दिन और रात बराबर होते हैं। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। खगोलीय इकाई दूरी की एक इकाई है। यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी है जो लगभग 1.496 x 10 मीटर है। सौर मंडल विभिन्न आकाशीय पिंडों का एक संग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण बंधे होते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ज्ञात हैं और सूर्य से उनकी दूरी का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण या यूरेनस और वरुण या नेपच्यून। ग्रह एक बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है जो न तो कोई तारा है और न ही उसका अवशेष। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार के ग्रह यह एक तारे हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह इतना बड़ा होता है कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार में होता है। यह इतना बड़ा होता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के पास समान आकार की किसी भी अन्य वस्तु को हटा सकता है। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह कहलाते हैं क्योंकि इनके पास पृथ्वी की सतह की तरह एक ठोस चट्टानी सतह है। ये आकार में छोटे होते हैं और कम गुरुत्व होने कारण उत्सर्जित गैसों को धारण नहीं कर सकते हैं। अगले 4 ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में बड़े पैमाने पर गैसीय वातावरण है। इसलिए अक्सर इन्हें गैसीय विशालकाय ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इनके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, पानी और अन्य गैसों के अवशेष होते हैं। इनकी सतह ठोस नहीं होती है। क्षुद्रग्रह घेरा एस्टेरॉयड बेल्ट स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रहों को अलग करता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे छोटे से सबसे बड़े आकार के क्रम में ग्रह बुध, सबसे छोटा मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा। शुक्र और यूरेनस अरुण ही ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र सबसे धीमी गति से घूमता है जबकि बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे तेज घूमता है। घनत्व के आधार पर ग्रहों का बढ़ता क्रम: शनि 0.70 ग्राम सेमी, यूरेनस अरुण 1.17 ग्राम सेमी, बृहस्पति 1.33 ग्राम सेमी, वरुण 1.66 ग्राम सेमी, मंगल 3.945 ग्राम सेमी, शुक्र 5.245 ग्राम सेमी, बुध 5.44 ग्राम सेमी, पृथ्वी 5.517 ग्राम सेमी। एक्सोप्लैनेट्स बाह्य सौर ग्रह वे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। मेसोग्रह अंतःग्रहणकारी द्रव्यमान पिंड हैं जिनका आकार एक बौना ग्रह से बड़ा है। छोटा लेकिन साइरस सुपर पृथ्वी कोई चट्टानी ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटा है। किसी ग्रह का रंग उसकी सतह के तापमान से निर्धारित होता है। प्रत्येक ग्रह का रंग इस बात से निर्धारित होता है कि वे किस चीज से बने हैं या उनका वायुमंडल सूर्य से प्रकाश को कैसे अवशोषित और परावर्तित करता है। तारामंडल प्लानेटेरियम एक नक्षत्रशाला है जो मुख्य रूप से खगोल विज्ञान और नभरत के बारे में शैक्षिकी और मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करने या खगोलीय नौसंचालन में प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। अधिकांश तारामंडलों की एक प्रमुख विशेषता बड़ी गुंबद के आकार की प्रक्षेपण पटल है, जिस पर तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों के दृश्यों को उनकी गति का अनुकरण करने के लिए वास्तविक रूप से प्रकट और स्थानांतरित किया जा सकता है।
बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अपनी धुरी पर घूर्णन 59 पृथ्वी दिन, परिक्रमण काल 88 दिन। शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे निकट ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसमें ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादलों से भरा सघन वातावरण है जो ऊष्मा को रोक लेता है और बहुत गर्म हो जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। इसे सुबह या भोर या सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमण करता है। इसका बुध जैसा अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण शुक्र को लूसिफर लाइट ब्रिंगर के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल से अधिक है। अपनी धुरी पर घूर्णन 243 पृथ्वी दिन, परिक्रमण काल 225 दिन। पृथ्वी दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह 71% से अधिक पानी से ढकी है। इसलिए बाह्य अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का आकार जियोइड है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी है। यह पहाड़ों, घाटियों, मैदानों और अन्य ठोस और गतिशील सतह वाली एक चट्टानी ग्रह है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन की पुष्टि हुई है। पृथ्वी द्वारा सूर्य सापेक्ष में अपनी धुरी पर घूमने में लिया गया सटीक समय 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड है। यह लगभग 24 घंटे यानी एक दिन का होता है। पृथ्वी प्रत्येक घंटे 360/24 15 डिग्री घूमती है। यह संख्या समय क्षेत्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी के घूर्णन से रात और दिन होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव वर्ष के विभिन्न मौसमों का कारण बनता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के पथ को ग्रहपथ कहा जाता है। यह 365 दिन, 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे एक वर्ष बनता है। पृथ्वी का परिक्रमण भी ऋतुओं के कारण बनता है। पृथ्वी का अपना एकमात्र प्राकृतिक उपद्मा है। पृथ्वी की कक्षीय गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड कैंड है, जो 7 मिनट में पृथ्वी के व्यास और 4 घंटे में चंद्रमा से दूरी को तय करने के लिए पर्याप्त है। यह सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। पृथ्वी का अनुमानित औसत घनत्व 5.51 ग्राम सेमी है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 150 मिलियन किमी या खगोलीय इकाई है। एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी विशेष ग्रह या अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए एक पिंड में होना चाहिए। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अपनी धुरी पर घूर्णन 24 घंटे, परिक्रमण काल 365 दिन। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ओलंपस मॉन्स का स्थल है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत लगभग 25 किलोमीटर है, जो सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। हालांकि मंगल का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1.6% ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी, मीथेन और अन्य गैसों के साथ साथ ढेर सारी धूल है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/3 है। एक मंगल दिन 24 घंटे 39 मिनट के बराबर होता है, जो लगभग एक पृथ्वी दिन के बराबर होता है। मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह ही 4 मौसम होते हैं, लेकिन वे लगभग 2 गुने लंबे समय तक रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 2 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। मंगल के प्रतिगमन की अवधि लगभग 2 वर्ष है।
प्रतिगामी गति आकाश के माध्यम से ग्रह की गति में एक स्पष्ट परिवर्तन है। यह एक प्रकार का भ्रम है क्योंकि ग्रह वास्तव में अपनी कक्षा में घूम रहा है। अपनी धुरी पर घूर्णन 24.6 घंटे, परिक्रमण काल 687 पृथ्वी दिन। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है जो औसतन 10 घंटे से भी कम समय में एक बार घूमता है। इसमें सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे कम दिन होते हैं। इसे गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इसका वायुमंडल ज्यादातर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैरा से बना है, जिसमें धातु हाइड्रोजन के बड़े आवरण और चट्टान तथा बर्फ के केवल छोटे कोर है। बृहस्पति की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक ग्रेट रेड स्पॉट है। यह एक विशाल घूमता हुआ तूफान है जो चक्रवात जैसा दिखता है। इसमें एक विशाल चुंबक की तरह एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके सबसे अधिक उपग्रह है। इसके लगभग 92 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 4 प्रसिद्ध उपग्रह हैं जिन्हें तो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो नाम दिया गया है। नीमेड या गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह सौर मंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। यह सौर मंडल की 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। यह बुध और प्लूटो से भी बड़ा है। यह अकेला ऐसा चंद्रमा है जिसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसे बर्फीले चांद के नाम से जाना जाता है। यह गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियोनी ने एक ग्रह निर्मित टेलीस्कोप का उपयोग कर देखा था। यूरोपा बृहस्पति के प्रसिद्ध प्राकृतिक उपग्रहों में से एक है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है और पृथ्वी के व्यास का बमुश्किल 1/4 है। यह बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा है। यह सौरमंडल का 6ठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसे बृहस्पति चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह लगभग बुध जितना बड़ा है। इसकी चट्टानी बर्फीली सतह हमारे सौरमंडल का सबसे पुराना और सबसे भारी गड्ढा क्रेटर है। लो बृहस्पति का उपग्रह है। सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ यह सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय दुनिया है। ता बृहस्पति का चंद्रमा है। यह शायद डी प्रकार का क्षुद्र ग्रह था। अपनी धुरी पर घूर्णन 10 घंटे, परिक्रमण काल 12 पृथ्वी वर्ष 4333 पृथ्वी दिवस। शनि ग्रह यह सूर्य से 6ठा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एकमात्र ग्रह है जिसमें एक वलय प्रणाली है, जिसमें बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने 7 वलय हैं। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे कम सघन ग्रह है। शनि के 83 उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सभी उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा है, जो मुख्य रूप से बर्फ के रूप में पानी और चट्टानी सामग्री से बना है। यह बुध से बड़ा है। यह सौर मंडल में पर्याप्त वातावरण नाइट्रोजन युक्त वाला एकमात्र उपग्रह है। रिया शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, वायुमंडल के बिना सबसे बड़ा। एटलस शनि का अंतरिक्ष चंद्रमा है। हाइपारियन सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्ञात गैर गोलाकार चंद्रमा है। इसे सैटर्न 7 के नाम से भी जाना जाता है। अपनी धुरी पर घूर्णन 10.7 घंटे, परिक्रमण काल 29.4 पृथ्वी वर्ष 10,756 पृथ्वी दिवस। अरुण ग्रह यह सूर्य से 7वां ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा व्यास वाला ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसे बर्फ दानव भी कहा जाता है। वातावरण में मीथेन की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। यह पहला ग्रह है जिसे 1781 में विलियम हर्शल द्वारा दूरबीन की सहायता से खोजा गया था। यूरेनस के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। यूरेनस के कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह एरियल,
टाइटेनिया, मिरेंडा, ओबरॉन आदि हैं, जिनमें से अधिकांश का नाम उन पात्रों के नाम पर रखा गया है जो विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं में दिखाई देते हैं या जिनका उल्लेख किया गया है। क्यूपिड यूरेनस का आंतरिक उपग्रह है। अपनी धुरी पर घूर्णन 18 घंटे, परिक्रमण काल 84 पृथ्वी वर्ष। वरुण, नेपच्यून वरुण सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात ग्रह। इसे स्लीपिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी धुरी सूर्य के रंग लंबवत है। इसकी घूर्णन की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी ग्रहपथ के समतल के संबंध में 28 डिग्री झुकी हुई है। यह सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है। यह गर्मी प्राप्त करने की तुलना में अधिक विकिरण करता है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो नम आंखों से दिखाई नहीं देता है और इसकी खोज से पहले गणित द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। नम का ट्रांस नेपच्यूनियन बोने ग्रह हायुमिया का छोटा आंतरिक उपग्रह है। धुरी पर घूर्णन 16 घंटे, परिक्रमण काल 165 पृथ्वी वर्ष। बोना ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार बोना ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके पास लगभग गोल आकार ग्रहण करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है, जिसने अपनी ग्रहपथ के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया है और यह उपग्रह नहीं है। ये ग्रहों से छोटे होते हैं। अपने घटते आकार के क्रम में 5 बौने ग्रह प्लूटो, एरिस, माके, ह्यूमिया और सेरेस हैं। प्लूटो की खोज 1930 में खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। 2006 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के ग्रहों के मानदंडों के अनुसार प्लूटो को एक ग्रह नहीं जाता है क्योंकि इसने अपने ग्रहपथ के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया था, इसलिए इसे बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। प्लूटो से उनकी दूरी के क्रम में 5 चंद्रमा है। चेरोन, स्टाइक्स, निक्स, कर्बरोस और हाइड्रा हैं। प्लूटो का चेरोन नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चेरोन प्लूटो प्रथम के नाम से जाना जाता है। यह प्लूटो के 5 उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि प्लूटो और चेरोन एक दूसरे ग्रह की तरह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इसकी औसत त्रिज्या 606 किलोमीटर है, जो प्लूटो के व्यास का आधा और उसके द्रव्यमान का 1/8वां हिस्सा है। एरिस सौर मंडल का सबसे विशाल और दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात बौना ग्रह है। मेकमेक कुइपर बेल्ट में स्थित है, जो नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीले पिंडों के डोनट के आकार का क्षेत्र है। यह कुइपर बेल्ट में दूसरा सबसे चमकीला पिंड है जिसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। प्लूटो सबसे चमकीला है। शास्त्रीय आबादी में यह शायद दूसरी सबसे बड़ी कुइपर बेल्ट वस्तु है, जिसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 है। इसका एक ज्ञात चंद्रमा का उपनाम MK2 है। ह्यूमिया हाउमा नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक बौना ग्रह है। सेरेस सबसे छोटा बौना ग्रह है। यह खोजा जाने वाला पहला बौना ग्रह था। यह क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। यह आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह, बौने ग्रह या छोटे सौर मंडल पिंड या कभी-कभी अन्य प्राकृतिक उपग्रह की परिक्रमा करता है। प्राकृतिक उपग्रह वह प्राकृतिक पिंड हैं जो अन्य ग्रहों और हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह एक मशीन है जिसे मानव द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है, जो सूचना एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में एक पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। वे विशेष रूप से अनुसंधान, संचार, मौसम की जानकारी और नौपरिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। नासा के अनुसार हमारे सौर मंडल में ग्रहों के उपग्रहों की संख्या इस प्रकार है: बुध 0, शुक्र 0, पृथ्वी 1, चंद्रमा, मंगल 2, फोबोस और डीमोस बृहस्पति 92, गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा, शनि 83, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, अरुण 27, वरुण 14, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, टाइटन को छिपे हुए महासागर माना गया है। चंद्रमा, यह हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा या एक कृत्रिम उपग्रह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमता है, इसीलिए वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी पूरे ग्रहपथ में बदलती रहती है।
चंद्रमा अदीप्त है क्योंकि यह अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। यह सौर मंडल में पांचवां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह जिस ग्रह की परिक्रमा करता है उसके आकार के सापेक्ष ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यह बृहस्पति के उपग्रह लो के बाद दूसरा सबसे सघन उपग्रह है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 x 10 मीटर या 1737.4 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 1/4 गुना है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग छठा हिस्सा है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन का 1/6 होता है, क्योंकि वजन वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। चंद्रमा अंडाकार ग्रहपथ में हर 27.322 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन नए चंद्रमा से फिर नए चंद्रमा में बदलने में 29.5 दिन लगते हैं। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में जितना समय लगता है, उतना ही समय चंद्रमा को पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करने में लगता है। इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग पूरे महीने पृथ्वी की ओर रहता है। चंद्रमा की इस गति को समकालिक घूर्णन कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की गति का मुख्य कारण है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में खगोलीय पिंड पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,82,500 किलोमीटर है। उपभू पैरगी चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है जिस पर वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। उपभू विशेष रूप से पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं को संदर्भित करता है और एक सामान्य कक्षा के उपमंद पेरियाप्सिस के बराबर है। ग्रहपथ में उपभू के बिंदु पर वस्तु अपनी अधिकतम गति केप्लर के दूसरे नियम पर चलती है। लगभग हर 28 दिनों में एक बार चंद्रमा उपभू पर पहुंचता है। इस बिंदु पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इन अवधियों के दौरान ज्वार की औसत सीमा में वृद्धि होती है। उपभू एपोजी चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है जिस पर वो पृथ्वी से सबसे दूर होता है। कक्षा में इस बिंदु पर वस्तु अपनी सबसे धीमी गति से चलती है, केप्लर का दूसरा नियम। उपभू विशेष रूप से पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं को संदर्भित करता है और एक सामान्य कक्षा के अपमंद अपोप्सिस के बराबर है। इस बिंदु पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इन अवधियों के दौरान ज्वार की औसत सीमा में कमी होती है। कुछ उत्केंद्रता के साथ एक ग्रहपथ का मंद अपसिस या तो परिक्रमा की जा रही वस्तु का निकटतम बिंदु उपमंद या सबसे दूर का बिंदु अपमंद। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं और पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के गर्म हिस्से की मात्रा में कमी होती है। फलत पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले हिस्से का आकार पतला होता दिखाई देता है और 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य के सामने चंद्रमा का प्रकाशित भाग और पृथ्वी के सामने अंधेरा भाग प्रत्येक दिन बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से दूर पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में करता रहता है। सूर्य से प्रकाशित सतह का अधिक से अधिक हिस्सा दिखाई देता है। इस चंद्रकला को वैक्सिंग क्रिसेंट शुक्ल पक्ष अमावस्या चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। परिणामस्वरूप 15वें दिन चंद्रमा फिर से पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रकला की शुक्ल पक्ष वैक्सिंग फेज के रूप में जाना जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के चंद्र चरण को कृष्ण विनिंग फेज के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा के 8 चरण होते हैं, जो कि इस क्रम में है: नया चंद्रमा वैक्सिंग क्रिसेंट, पहला चौथाई आधा चांद वैक्सिंग गिब्बस, पूर्णिमा वेनिंग गिब्बस, तीसरा चौथाई आधा चांद वेनिंग क्रिसेंट। यह चक्र महीने में एक बार प्रत्येक 29.5 दिन दोहराता है। चंद्र चक्र में 2 बार अर्धचंद्र हाफ मून होता है। पहली बार यह अमावस्या के 6 से 7 दिनों के बाद होता है। चंद्रमा के इस चरण को पहली तिमाही चरण कहा जाता है। दूसरी बार यह पूर्णिमा के 6 से 7 दिनों के बाद होता है। चंद्रमा के इस चरण को तीसरी तिमाही का चरण कहा जाता है। पूर्ण चंद्रग्रहण पर ब्लड मून होता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर सीधे पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित करती है। हालांकि
सूर्य का कुछ प्रकाश अभी भी पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, जिससे कि चंद्रमा लाल, पीले या नारंगी चमकने लगता है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को चंद्र बहिमंडल लूना एक्सोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यह इतना कमजोर है कि गैस परमाणु एक दूसरे से बहुत कम टकराते हैं। चंद्रयान-2 ने चंद्र बहिमंडल में ऑगस्ट 40 का अवलोकन ऑब्जर्व किया। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक छाया बनती है जो कुछ क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध ब्लॉक कर देती है। यह केवल अमावस्या के दौरान ही हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बेली के मोती बेलीज बीड्स देखे जा सकते हैं। बेली के मोतियों का प्रभाव या डायमंड रिंग प्रभाव पूर्ण और कुंडलाकार सौर ग्रहणों की एक विशेषता है। प्रभाव का नाम फ्रांसिस बेली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1836 में इस घटना की व्याख्या की थी। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की सीधी किरणों को चंद्रमा पर आने से रोकती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। ज्वार। ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभावों के कारण होता है। वसंत ज्वार या उच्च ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, एक पूर्णिमा की अवधि के दौरान और दूसरा अमावस्या की अवधि के दौरान। यह तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। नीप टाइड या निम्न ज्वार पहली और तीसरी तिमाही के चंद्रमा के दौरान होता है, जब चंद्रमा हाफ फुल दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाई जाने वाली अनियमित वस्तुएं हैं और उस कक्षा को क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। लीना और क्लथो 2 प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे हैं। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यह चंद्रमा के आकार का लगभग 1/4 है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 1 जनवरी 1801 को जोसेफ पियाजी जसेपी पियात्सी द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था। पलास या पल्लास पैलेस सेरेस के बाद खोजा जाने वाला दूसरा क्षुद्र ग्रह है। इरोस एक अंतरिक्ष यान द्वारा परिक्रमा किए जाने वाले पहले क्षुद्र ग्रह के रूप में प्रसिद्ध है और उस पर एक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला क्षुद्र ग्रह है। सेरेस के बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट में वेस्टा दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। उल्का तारा। धूमकेतु। धूमकेतु कॉमेट, बर्फ और धूल का मिश्रण है जो दीर्घ ग्रहपथों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हेली पहले खगोलशास्त्री है जिन्होंने तारों की उचित गति और धूमकेतुओं की आवधिकता पीरियडिसिटी की खोज की। हेली की कक्षा की अवधि औसतन 76 पृथ्वी वर्ष है। हेली को आखिरी बार 1986 में पृथ्वी के आसमान में देखा गया था और अंतरिक्ष यान के एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़े को अंतरिक्ष में मिला था। यह सूर्य के चारों ओर अपनी 76 साल की नियमित यात्रा पर 2061 में वापस आएगा। उल्का। उल्काएं चट्टान और बर्फ टुकड़े हैं जो धूमकेतु से निकल जाते हैं जब वे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। जब कोई उल्का पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है और उल्कापिंडों की एक श्रृंखला जब टकराती है तो उसे उल्कावृष्टि कहा जाता है। पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे से गुजरती है। लिरिड्स नामक उल्कावृष्टि को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में पृथ्वी से देखा जा सकता है। लिरिंग उल्कावृष्टि का दीप्तिमान बिंदु लायस तारामंडल में स्थित है, जिसके पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। टाटिड्स क्वाड्रेंटिड्स नाम का उल्कादृष्टि आम तौर पर दिसंबर-जनवरी में पृथ्वी से दिखाई देता है और जिसका दीप्तिमान हिस्सा बूट्स नक्षत्र में होता है। चंद्रमा रहित आकाश में क्वाड्रेंटिड्स प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं उत्पन्न कर सकते हैं। वृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण नाम उनकी तिथि के साथ। कॉनरेटेड 3-4 जनवरी, लिरिड 21-22 अप्रैल, एटा एक्वेरिड 45 मई, डेल्टा एक्वेरिड 28-29 जुलाई, परसिड 11-12 अगस्त, ड्रेकोनिड 8-10 अक्टूबर, ओरियोनिड 20 अक्टूबर 21, उत्तरी टॉरिड नवंबर 11-12, लियोनिड नवंबर 16-17, एंड्रोमेडिड नवंबर 25-27,
जेमिनी दिसंबर 13-14, उर्सिड दिसंबर 21-22। खगोलविद अरेटोस्थेनेज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में साइन और अलेक्जेंड्रिया में सूर्य की किरणों के कोण का उपयोग करके गणितीय रूप से पृथ्वी की परिधि को मापा था। अरेटोस्थेनेज भूगोल का जनक है। प्लेटो पहला व्यक्ति है, जैसा कि टाइमियस में दर्ज है, जिसने समय की पहचान खगोलीय पिंडों की गति की अवधि के साथ की है। प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक और अरस्तु के शिक्षक हैं। टॉलमी एक 2री शताब्दी के यूनानी गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भूगोलवेता थे, जो ब्रह्मांड के अपने विवादास्पद भू-केंद्रित सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, जो 1000 वर्षों से अधिक समय तक सितारों और ग्रहों की गति के बारे में हमारी समझ का आधार बना। साइमन मारियस एक जर्मन खगोलशास्त्री थे जिन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं का नाम रखा है, जो लो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो हैं। टायको ब्राहे एक डैनिश खगोलशास्त्री थे जिन्होंने सौर मंडल का सिद्धांत दिया था, जो एक स्थिर पृथ्वी पर आधारित है जिसके चारों ओर चंद्रमा और सूर्य परिक्रमण हैं। जोहान्स केपलर एक जर्मन गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे जिन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी और ग्रह अंडाकार ग्रहार्थों में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने ग्रहों की गति के 3 मौलिक नियम दिए। पहला नियम कहता है कि ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिनका केंद्र सूर्य है। दूसरा नियम कहता है कि कोई ग्रह अंतरिक्ष के समान क्षेत्र को समान समय में तय करता है, चाहे वह अपनी ग्रहपथ में कहीं भी हो। तीसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि उसकी कक्षा के आकार के समानुपाती होती है। 1655 में डच खगोलशास्त्री क्रिस्टियान ह्यूजेंस शनि के छत्तों रिंग को ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्रिस्टियान ह्यूजेंस के अन्य आविष्कार लोलक घड़ी, केंद्रा पसारक और जादू लालटेन। गियोवत्री कैसिनी जियोवानी कसिनी ने शनि के 4 उपग्रहों की खोज की, जिन्हें एपेक्स, रिया, टेथिस और डायोन नाम दिया गया है। उन्होंने 1675 में शनि के रिंग सिस्टम में अंतर की खोज की, जिसे अब कैसिनी डिवीजन के रूप में जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली एक इटली खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान के जनक, चंद्रमा पर पहाड़ों, बृहस्पति के उपग्रहों, शुक्र के चरणों और शनि के छल्लों की दूरबीन टिप्पणियों की रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। एडविन हबल ने 1920 के दशक में पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह दिखाते हुए कि अधिकांश आकाशगंगाएं मिल्की वे से पीछे हट रही हैं और वे जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से पीछे हट रही हैं। गति और दूरी के बीच मोटे तौर पर स्थिर अनुपात को हबल स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। उनका सिद्धांत बताता है कि अतीत में किसी बिंदु पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही बिंदु रहा होगा। यह बिंदु, जिसे बाद में महाविस्फोट कहा गया, ब्रह्मांड की शुरुआत थी जैसा कि आज हम इसे समझते हैं। कार्ल एडवर्ड सेगन एक अमेरिकी खगोलशास्त्री, गृह वैज्ञानिक, ब्रह्मांड विज्ञानी, खगोल भौतिकीविद और विज्ञान संचारक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक योगदान अलौकिक जीवन की संभावना पर उनका शोध है, जिसमें विकिरण द्वारा बुनियादी रसायनों से अमीनो एसिड के उत्पादन का प्रायोगिक वर्णन शामिल है। चार्ल्स मेसियर एक फ्रांसीसी खगोलशास्त्री थे। उन्होंने 110 निहारिकाओं और तारा समूहों की एक खगोलीय सूची प्रकाशित की, जिसे मेसियर वस्तुओं के रूप में जाना जाने लगा। पृथ्वी और इसकी संरचना। भूविज्ञान शब्द का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। यह प्राथमिक पृथ्वी विज्ञान है जो पृथ्वी के गठन, इसकी संरचना और रचना से संबंधित है। पृथ्वी 3 अलग अलग परतों से बनी है, क्रस्ट, भेंटल और कोर। भूपर्पटी क्रस्ट। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो पृथ्वी के आयतन का 0.510% और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1% से भी कम है। यह सभी परतों में सबसे पतली है। यह महाद्वीपीय द्रव्यमान पर लगभग 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर केवल 5 किलोमीटर है। गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है और पृथ्वी की भूपर्पटी का औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम सेमी 3 पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम सेमी है। ऊपरी भूपर्पटी का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से गहराई के साथ बढ़ता है। भूपर्पटी का बाहरी आवरण तलछटी पदार्थ का है और उसके नीचे क्रिस्टलिया,
आग्नेय और कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं जो प्रकृति में अम्लीय हैं। भूपर्पटी की निचली परत में बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें होती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, जो ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन सी 27.7%, एल्यूमिनियम आई 8.1%, आयरन फे 5.0%, कैल्शियम का 3.6%, सोडियम ना 2.8%, पोटेशियम के 2.6%, मैग्नीशियम Mg 1.5% आदि हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन है। पृथ्वी की भूपर्पटी में खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी 2000 से अधिक खनिजों से बनी है, लेकिन इनमें से केवल 6 सबसे प्रचुर मात्रा में हैं और अधिकतम योगदान करते हैं। 6 सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, अभ्रक और ओलिविन। फेल्डस्पार पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। यह एक प्रकार का सिलिकेट खनिज है। फेल्डस्पार ग्लासमेकिंग और सिरेमिक उद्योगों में एल्यूमिना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री भूपर्पटी महासागरीय भूपर्पटी आमतौर पर बेसाल्टिक होती है और सिलिका और मैग्नीशियम से भरपूर चट्टानों से बनी होती है। इसे सीमा कहा जाता है। सीमा सियाल सिलिका एल्यूमिनियम परत के नीचे पाया जाता है और यह सियाल से भारी होता है। यह बेसाल्ट की तरह घने मैफिक आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी सिलिका और एल्यूमिनियम से भरपूर है, इसे सियाल कहा जाता है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपर्पटी हल्की फेल्सिक सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट चट्टानों से बना है, जैसे एंडेसाइट और ग्रेनाइट। पृथ्वी के अंदर असांतत्य डिस्कॉन्टिन्यूटी। आंतरिक भाग में असांतत्य भूपर्पटी, मेंटल और आंतरिक कोर के बीच की सीमाएं हैं। वे क्रस्ट, मेंटल और कोर के भीतर भी मौजूद हैं। विभिन्न परतों पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना में बदलाव के कारण असांतत्य का निर्माण होता है। कॉनराड असांतत्य डिस्कॉन्टिन्यूटी। कॉनराड असांतत्य भूकंप विज्ञानी विक्टर कॉनराड के नाम पर को ऊपरी महाद्वीपीय भूपर्पटी सेल और निचले समुद्री भूपर्पटी सीमा के बीच की सीमा माना जाता है। यह सीमा विभिन्न महाद्वीपीय क्षेत्रों में 15 से 20 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है, हालांकि यह महासागरीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। यह महाद्वीपीय भूपर्पटी में उपक्षैतिज सीमा से मेल खाती है, जिस पर भूकंपीय तरंग वेग एक असंतुलित तरीके से बढ़ता है। मोहो असांतत्य डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहो असांतत्य भूपर्पटी और एस्थेनोस्फीयर के बीच की सीमा बनाता है। यह समुद्र की घाटियों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर और महाद्वीपीय सतहों के नीचे 30 किलोमीटर की औसत गहराई पर होता है। रेपेटी असांतत्य यह बाहरी मेंटल और भीतरी मेंटल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। गुटेनबर्ग असांतत्य सतह के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के अंदर स्थित है। गुटेनबर्ग असंतत्यता पृथ्वी के कोर और मेटल को अलग करती है। प्रचुर मात्रा में शक्तिशाली बल पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित हैं। ये बल भूकंप को उत्पन्न करने, ज्वालामुखियों के माध्यम से लावा को नष्ट करने, कीमती पत्थरों का निर्माण करने और समय समय पर पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों को बदलने के लिए उत्तरदायी हैं। इस गहराई पर प्राथमिक भूकंपीय तरंगों पी तरंगों का वेग कम हो जाता है, जबकि द्वितीयक भूकंपीय तरंगों एस तरंगों पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेहमैन असांतत्य लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी यह बाहरी और आंतरिक कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। लेहमैन असांतत्य 220 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंग और एस तरंग के वेग में अचानक हुई वृद्धि है। मेंटल यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% भाग होता है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% धारण करता है। यह मोहो की अनिरंतरता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। ऊपरी मेंटल का घनत्व 2.9 ग्राम सेमी 3 और 3.3 ग्राम सेमी के बीच होता है। निचला मेंटल एस्थेनोस्फीयर से बाहर फैला हुआ है। यह ठोस अवस्था में है।
निचले मेंटल में घनत्व 3.3 ग्राम सेमी से 5.7 ग्राम सेमी तक होता है। मेंटल सिलिकेट चट्टानों से बना है जो ऊपर की भूपर्पटी के सापेक्ष आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर है। मेंटल ऑक्सीजन 45%, सिलिकॉन 21% और 23% से बना है। मेंटल में ऊपरी सीमा पर तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर कोर मेंटल सीमा पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह से 5100 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। माना जाता है कि आंतरिक कोर मुख्य रूप से लोहे 80% और के निकल से बना है। यह परत ठोस होती है। जब भी तरंगें बाहरी और आंतरिक कोर की सीमा से टकराती हैं, तो वो एस तरंगों को उत्पन्न देती हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर सतह के घूर्णन के सापेक्ष थोड़ा तेज घूमता है। ठोस आंतरिक कोर बहुत गर्म होता है, इसीलिए यह स्थायी चुंबकीय क्षेत्र धारण नहीं कर सकता। आंतरिक कोर का घनत्व 12.6 ग्राम cm से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर तक होता है। आंतरिक कोर और बाहरी कोर पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% है, लेकिन यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 33% है। पृथ्वी के केंद्र के पास का तापमान लगभग 6000 सेल्सियस है। इस तापमान के आसपास आंतरिक कोर सूर्य की सतह जितना गर्म होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण कुचलने वाला दबाव इसे तरल बनने से रोकता है। बाह्य कोर आंतरिक कोर के चारों ओर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर के बीच नीचे स्थित है, जिसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर है। बाह्य कोर पिघली हुई चट्टानों, निकेल और हल्के तत्वों के साथ मिश्रित लोहे से बनी होती है। बाह्य कोर का घनत्व 9.9 ग्राम cm 3 से 12.2 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर तक होता है। आमतौर पर बाह्य कोर का तापमान बाहरी क्षेत्रों में 4400 डिग्री सेल्सियस से आंतरिक कोर के पास 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन यह 50000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। डायनमो सिद्धांत बताता है कि बाह्य कोर में संवहन कोरियोलिस प्रभाव के साथ मिलकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। बाह्य कोर तरल रूप में है। स्थलमंडल पृथ्वी का कठोर या चट्टानी बाहरी भाग है, जिसकी औसत मोटाई 10-200 किलोमीटर के बीच होती है। यह प्लेटों से बना होता है जो एक जिगसॉ पजल की तरह एक साथ फिट होते हैं। इसमें भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल है। लिथोस्फीयर विवर्तनिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है और इन टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन से पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना वलन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। एस्थेनोस्फीयर मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनो का मतलब कमजोर होता है। यह लिथोस्फीयर के ठीक नीचे 80-200 किलोमीटर तक फैला है। यह अत्यधिक लसदा, यांत्रिक रूप से कमजोर और तन्या होता है और इसका घनत्व भूपर्पटी की तुलना में अधिक होता है। एस्थेनोस्फीयर के ये गुण प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि में सहायता करते हैं। यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर आ जाता है। समताप मंडल एस्थेनोस्फीयर के नीचे स्थित है। इसमें निचली मेंटल परत शामिल है। एस्थेनोस्फीयर की तुलना में बहुत धीमी गति से द्रव्य बहते हैं। बेरिस्फीयर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। उत्तापमंडल पाइरोस्फीयर उत्तापमंडल 2780 किलोमीटर की मोटाई के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग का मध्य क्षेत्र है। यह लिथोस्फीयर और बेरिस्फीयर के बीच स्थित है। यह आग्नेय गतिविधि और लावा निर्माण के क्षेत्र है। पटल विरूपण डायस्ट्रोफिज्म पृथ्वी की परत का बड़े पैमाने पर विरूपण है, जिसमें वलन और भ्रंशन शामिल है। इसे भू विवर्तनिकी का एक भाग माना जाता है। अनाच्छादन में वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पानी, बर्फ, हवा और लहरों के चलते पृथ्वी की सतह के अपरदन का बनती हैं, जिससे ऊंचाई में कमी आती है और भू आकृतियों और परिदृश्यों के उच्चावच प्राप्त होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी की ठोस बाहरी भूपर्पटी लिथोस्फीयर प्लेटों में अलग हो जाती है, जो एस्थेनोस्फीयर मेंटल का पिघता हुआ ऊपरी भाग के ऊपर गति करती है। यह अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के लिथोस्फीयर को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। 7 प्रमुख प्लेटें अफ्रीकी अंटार्कटिक, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी प्रशांत और दक्षिण अमेरिकी। ऊष्मा का स्रोत जो प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करता है, ग्रह के निर्माण के साथ साथ पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के रेडियोधर्मी क्षण से बचा हुआ प्रारंभिक ताप है। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है तथा ध्रुवों का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण होता है। यदि अक्षांश के समानांतर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में प्रत्येक में 89 समानांतर वृत्त होंगे। भूमध्य रेखा सहित इस प्रकार खींची गई समानांतर रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर या दक्षिण की यात्रा करते हैं तो प्रत्येक ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। अक्षांशों के महत्वपूर्ण समानांतर हैं। उत्तरी ध्रुव 90 उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिण। भूमध्य रेखा के 66% उत्तर में आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा के 66% दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा अक्षांश का एक चक्र है जो पृथ्वी जैसे गोलाकार को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती ओशिनिया है। कांगो नदी अफ्रीका में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा 23.1/2 डिग्री एन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, जसदन, राजस्थान, कालीजा, मध्य प्रदेश, शाजापुर, छत्तीसगढ़, सोनहत, झारखंड, लोहरदगा, पश्चिम बंगाल, कृष्णनगर, त्रिपुरा, उदयपुर और मिजोरम, चंफाई। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है। मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। यह अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है और दूसरा जहां से गुजरात में प्रवेश करती है। मकर रेखा पृथ्वी पर एक समानांतर अक्षांश है जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह 10 देशों से होकर गुजरती है। अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, ब्राजील, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया। तापमान क्षेत्र उष्णकटिबंध 0 से 23% उत्तर और दक्षिण में है। उष्णकटिबंध आमतौर पर गर्म होता है। समशीतोष्ण क्षेत्र 30 से 66% उत्तर और दक्षिण में है। शीतकटिबंध 66% से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण है। शीतकटिबंध ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अत्यधिक ठंडे होते हैं। देशांतर रेखाएं, जिन्हें मध्य रेखा मेरिडियन भी कहा जाता है, वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को विभाजित करती हैं। ये ध्रुव से ध्रुव तक उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, लेकिन ये पूर्व या पश्चिम की दूरी को मापते हैं। देशांतर के याम्योत्तर अर्धावृत होते हैं जो ध्रुवों पर अभिसरित होते हैं। मध्य रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश के समानांतरों के विपरीत वे सभी लंबाई में समान हैं। प्रत्येक देशांतर प्रत्येक डिग्री के बीच समय का अंतर 4 मिनट है।
दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। 90 डिग्री पूर्व मध्याह रेखा भारत में मेघालय राज्य से होकर गुजरती है और यह भूटान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कुछ देशांतर पर आधारित होता है, जो आमतौर पर क्षेत्र या देश के केंद्र से होकर गुजरता है और क्षेत्र की सभी घड़ियां इस देशांतर या भूमध्य रेखा के सापेक्ष अपने समय को नियंत्रित करती हैं। प्रधान मध्याह रेखा एक भौगोलिक समन्वय प्रणाली में एक काल्पनिक मध्याह रेखा, देशांतर की एक रेखा है जिस पर देशांतर को 0 डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग दुनिया के समय क्षेत्रों के आधार के रूप में किया जाता है। फ्रांस में 12, अंटार्कटिका में इसके दावे सहित 13 के साथ सबसे अधिक समय क्षेत्र टाइम जोन हैं। रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। ग्रीनविच मेरिडियन, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, लंदन इंग्लैंड में 0 देशांतर को इंगित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। 1 नवंबर 1884 को ग्रीनविच मेरिडियन को वाशिंगटन डीसी, यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया था। भारतीय मानक समय की गणना 82 डिग्री 30 के आधार पर की जाती है। देशांतर जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के पास मिर्जापुर शहर के ठीक पश्चिम से होकर गुजरती है। भारत की मानक मध्याह रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दो स्थानों के समय का अंतर, दो देशांतरों के बीच का अंतर डिग्री में 4 मिनट है। भारतीय मानक समय या 5 घंटा 30 मिनट 82.5 डिग्रीज टाइम्स 4 = 330 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच, लंदन, यूके से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल, यह वह रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ मेल खाती है और ग्रीनविच रेखा के विपरीत है। यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 180 डिग्री याम्योत्तर मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुना गया था। इसे 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। यह एक काल्पनिक और टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। जब पूर्व की ओर यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार किया जाता है तो एक दिन घटता है और यदि पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए रेखा को पार किया जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है। भारत का स्थान। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 एन और 37 डिग्री 6 एन और देशांतर 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 के बीच फैली हुई है। सबसे उत्तरी बिंदु यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित इंदिरा कोल के पास सियाचिन ग्लेशियर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पेगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, जो 6 डिग्री 4 एन अक्षांश पर स्थित है, और कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो 8 डिग्री 4 एन अक्षांश पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा बसा हुआ गांव है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजौर जिले अंजौर डिस्ट्रिक्ट में किबिधु का छोटा शहर है। किबिधु से लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। आइसोप्लेथ एक निर्दिष्ट मौसम संबंधी विशेषता के समान घटना वाले बिंदुओं को जोड़ने वाले मानचित्र पर एक रेखा है। कुछ सममान रेखा। समलवनता रेखा समुद्र में समान व बिंदुओं को जोड़ने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखा समलवनता रेखा कहलाती है। समकालता रेखा मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकालांतर रेखाएं कहते हैं। सविसंगति रेखा एक काल्पनिक रेखा या चार्ट पर एक रेखा जो उन स्थानों को जोड़ती है जिनमें विशेष रूप से तापमान या दबाव की समान विसंगतियां होती हैं। समतलित झंझा रेखा आइसोब्रांट भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा जिस पर तड़ित झंझावात गतिविधि का एक चरण एक साथ होता है। समताप रेखा समान तापमान समदाब रेखा समान दबाव। समदृष्टि रेखा समान वर्षा सममेघ रेखा समान बादलपन समलवन रेखा
धूप की समान अवधि समगंभीरता रेखा समान गहराई। समोच्च रेखा औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई या ऊंचाई के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। उन्हें स्तर रेखाएं भी कहा जाता है। हादुरेस ढाल की दिशा में खींची जाने वाली और राहत वाली सतहों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी रेखा मानचित्र खींचने में हाचुरेस कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और 30 डिग्री एन अक्षांशों के बीच स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। उपजाऊ मैदान, हिमालय और सुंदरवन का डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर 93 डिग्री पूर्व देशांतर और 27 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में मैकमोहन रेखा पर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर की विवादित सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। यह रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। माउंट एवरेस्ट नई दिल्ली से 1 डिग्री अक्षांश के अंदर है। माउंट एवरेस्ट का अक्षांश 27.9 डिग्रीज 86.9 डिग्रीज है, जबकि नई दिल्ली का अक्षांश 28.61 डिग्री और 77.2 डिग्री है।